हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज बेटा हम क्लास 12th की जो बायोलॉजी है उसमें हमारा चैप्टर चल रहा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस चैप्टर में आज हम लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जो है हमारा इनफर्टिलिटी। ठीक है, आज हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करेंगे। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसको हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा कि इनफर्टिलिटी क्या होती है। इन जनरल की बात करें, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि अनेबल टू कंसीव। ठीक है, कंसीव का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन ना हो पाना। ठीक है, फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना हो पाना, यानी कि बेबी को प्रोड्यूस ना कर पाना आफ्टर द 2 to 3 years ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेट। ठीक, कोहैबिटेशन यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोइटस के द्वारा 2-3 साल के बाद भी अगर बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बच्चा पैदा नहीं हो पा रहा है, या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रही है, इसे ही कहते हैं इनफर्टिलिटी। क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। मेल्स के अंदर अलग है, फीमेल्स के अंदर अलग है। अगर हम मेल्स की बात करें, मेल्स में क्या होता है कि जो काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि स्पर्मेटोरिया स्पर्मेटो स्पर्मेटोहोरिया कहने का मतलब है स्पर्म्स की कमी। इजेकुलेट होता है, इसके अंदर क्या हो, जो नंबर ऑफ स्पर्म्स होते हैं वो क्या है, कम हो, जिसके चलते क्या होती है, जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस होते हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। या फिर जो स्पर्म की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी बिल्कुल हेल्थ की बात करें, क्वालिटी से हेल्थ की बात करते हैं, और हेल्थ बिल्कुल ख़राब है, प्रॉपर हेल्थी स्पर्म्स नहीं है, तो उनके अंदर भी क्या है, एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी नहीं होती है। एक कारण तो हमारा ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये है कि एक होती है वेरिकोसिली। वेरिकोसिली की कंडीशन का मतलब है कि जो टेस्टिस होती हैं इनके अंदर क्या होता है, जो वेन्स होती हैं ये फूल जाती हैं, जिसके चलते इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा एसटीडीज़ हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनके चलते भी क्या है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट की बीमारी होगी, ठीक है, इसके कारण भी क्या है, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि एक होता है हमारा, जो टेस्टिस होती हैं दे आर अनेबल टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम। स्क्रोटम में नहीं आ पाती हैं, वो एब्डोमिनल कैविटी में रहती हैं, जिसके चलते भी क्या होता है, जो मेल्स के अंदर क्या होती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते भी, टेस्टोस्टेरोन की कमी के चलते भी क्या हो सकता है, मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो सकती है। अगर हम बात करें अभी फीमेल्स की, तो फीमेल्स में क्या हो सकता है कि जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है इनका ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इनका मतलब ये बंद हो सकती हैं। ओवरीज का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, हो पाता है, क्योंकि जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज नहीं हो पाते हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस के कारण वहाँ पर क्या हो सकता है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कोई सिस्ट है, कोई फिब्रॉइड है यूट्रस के अंदर, यूट्रस को एबनॉर्मल यूट्रस है, एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है, जिसके चलते भी क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण क्या है, एसटीडीज के द्वारा भी क्या कारण भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये कुछ रीजंस हैं, या फिर एक रीज़न और है हमारा, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, जिसके चलते भी क्या है, फीमेल्स के अंदर क्या आती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। ये कुछ रीजंस थे जिसके चलते क्या है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, क्या इसके कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। तो इनफर्टिलिटी में किया क्या जाता है, इसकी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ऐसे कपल्स जिनके अंदर क्या है, जो जो जो, जो इनफर्टाइल होते हैं, जिनकी एबिलिटी नहीं होती है टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रंस, तो उनके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या किया जाता है, जो बेबीज़ हैं उनको बॉर्न करवाया जाता है, उनको कंसीव करवाई जाती हैं बेबीज़।
तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होती क्या है, इसमें होता है क्या, बेसिकली जो एग्स और जो स्पर्म्स होते हैं इनको क्या बॉडी से बाहर निकाल कर अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस में क्या होता है उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। फर्टिलाइज करवाने के बाद वापस से इसको क्या है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर डाल दिया जाता है, चाहे वो डायरेक्ट यूट्रस के अंदर भी हो सकता है या फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर भी ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब हम बात करें थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, बात करें कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ये स्टार्ट कहाँ से हुई हमारी। फर्स्ट जो अटेम्प्ट था इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का किसके द्वारा किया गया, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का वो इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, जो कि नाम क्या है, डॉक्टर पित्रुसी। 1959 में इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इसका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इससे जो बेबी बॉर्न हुआ था वो 29 डेज तक क्या था वो जिंदा रहा था, उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी 29 डेज। ठीक है, इतनी ज़्यादा डेवलप्ड टेक्निक नहीं थी उस दौरान, मगर आगे आगे जैसे एक तरह से क्या रास्ता खुल गया इस फील्ड के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के अंदर, तो आगे और रिसर्च हुई, रिसर्च होने के कारण और ज़्यादा एडवांसमेंट आई, जिसके चलते क्या है जो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो कहाँ पर हुई बेटा, इंग्लैंड के अंदर हुई। इंग्लैंड के अंदर हुई, उसका जो नाम क्या था, उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। एक बेबी गर्ल थी, तो टेस्ट ट्यूब के द्वारा पहला जो वर्ल्ड की टेस्ट ट्यूब बेबी थी जो पैदा हुई थी वो कौन सी थी, लुइस जॉय ब्राउन। क्योंकि इंग्लैंड के जो कपल थे जैसे लेस्ली एंड गिलबर्ट ब्राउन, जो कि उन्होंने जुलाई 25 1978 में 1978 में इस बेबी गर्ल को जन्म दिया था थ्रू टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन थ्रू। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, क्योंकि इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी नाम भी हम कह देते हैं। और जो डॉक्टर्स थे जिन्होंने जो फर्स्ट जो टेस्ट ट्यूब बेबी जो सक्सेसफुल जो क्या करवाया था, बॉर्न करवाया था, वो कौन थे, डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टॉय एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड। ठीक है, ये भी इंग्लैंड के थे, इन्होंने क्या सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया था टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर और सक्सेसफुल बेबी का बॉर्न भी हुआ था। ठीक है, ब्राउन फैमिली के अंदर। ठीक है, इसका नाम ऑलरेडी बता चुका हूँ, लुइस जॉय ब्राउन था। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में ही क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा क्या है चिल्ड्रंस क्या होने लगे, पैदा होने लगे। इंडिया के अंदर जो पहली जो टेस्ट ट्यूब बेबी थी वो कौन थी, दुर्गा थी, और उनको कराने वाले कौन थे, डॉक्टर सुभाष मुखर्जी। ठीक है, जो कि 3 अक्टूबर 1978 में दुर्गा का जन्म हुआ था। और इसका जो पेरेंटल जो नेम था बेबी का वो क्या था बेटा, कनुप्रिया अग्रवाल था बेबी का नाम। उसके बाद तो बेटा हमारे देश के अंदर भी क्या है काफ़ी सारे एडवांसमेंट भी आ गए थे, काफ़ी सारे क्या है टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होने लगा। उनके एक वरदान साबित हुई, जो कपल क्या है बेबी को कंसीव नहीं कर सकते हैं, जो बेबी को अनेबल टू प्रोड्यूस द चिल्ड्रंस, उनके लिए काफ़ी बड़ा वरदान साबित हुई ये टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक के अंदर काफ़ी सारे मेथड हैं जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम ऐसे कपल्स की हम मदद कर सकते हैं जो इनफर्टाइल है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो जिनकी मदद से क्या कर सकते हैं, इनफर्टाइल कपल्स के अंदर हम चिल्ड्रंस को क्या प्रोड्यूस करवा सकते हैं, कौन करवा सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, आर्ट। क्या कहते हैं बेटा, आर्ट हम कहते क्या कहते हैं, आर्ट टेक्निक्स कहते हैं। पूरा नाम क्या है इसका, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें वही जो आपको बताया बेटा, इसमें होता क्या है, स्पर्म और एग को निकाल कर फर्टिलाइज करवाया जाता है। ठीक है, बाहर, और उसको वापस क्या है वुमन की जो बॉडी है उसके बॉडी के अंदर क्या इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स आते हैं, जैसे कि पहला हमारे क्या है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, दूसरा हमारे क्या है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर है, तीसरा हमारे पास क्या है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस हैं, चौथा हमारे पास क्या गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर है, चौथा हमारे क्या सरोगेसी और सरोगेट मदरहुड है। तो बारी बारी इसके थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं बेटा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर एग और स्पर्म को बाहर निकालकर विद द हेल्प ऑफ लेप्रोस्कोप बाहर निकाल के क्या किया जाता है बेटा, लैब्स के अंदर लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर क्या किया जाता है, वहाँ पर उनको फर्टिलाइज करवाया जाता है। फर्टिलाइज करवाने के बाद क्या होता है बेटा, जो जाइगोट का निर्माण होता है उस जाइगोट को ट्रांसफर कर दिया जाता है किसके अंदर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो अब वो भी डिपेंड करता है भाई फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर किस कंडीशन के अंदर, किस फेज के अंदर क्या है जिसको जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके बेस के ऊपर क्या है कौन से पार्ट में ट्रांसफर किया जाएगा वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो जाइगोट क्या 8 ब्लास्टोमियर की स्टेज में है
अगर वो जायगोट का 8 ब्लास्टोमेयर की स्टेज पर है, तो इस कंडीशन में जो जायगोट है उसको क्या फेलोपियन ट्यूब में क्या है ट्रांसफर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैथेटर्स। ठीक है, स्पेशल टूल्स होते हैं जिनकी मदद से क्या है इस जायगोट को 8 ब्लास्टोमेयर कंडीशन के जायगोट को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, और इस प्रकार का जो ट्रांसफर होता है वो कहलाता है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, ZIFT जिप्ट। ठीक है, ZIFT जिप्ट कहते हैं इसको हम, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर 8 ब्लास्टोमेयर से ज्यादा की कंडीशन है, फॉर एग्जांपल अगर वो 32 ब्लास्टोमेयर या फिर 64 ब्लास्टोमेयर्स प्रेजेंट है उस जायगोट के अंदर, इस दौरान क्या होता है जायगोट को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर जायगोट को डायरेक्टली यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस टेक्निक को, इस मेथड को कहते हैं हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, IUT। क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। तो ये किस केस में किया जाता है भाई इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर? जब फेलोपियन ट्यूब क्या होती है अनेबल टू होल्ड द डेवलपिंग जायगोट, जो क्लीविंग जायगोट होता है उसको क्या है हैंडल नहीं कर पाती है, फर्दर उसको क्या है डेवलप होने में मदद नहीं कर पाती है। ऐसे फेलोपियन ट्यूब्स की केस में इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर किया जाता है किसका? जायगोट का। क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इसमें होता है क्या, एग के अंदर इंजेक्शंस के द्वारा स्पर्म को डाला जाता है इनसाइड द एग, इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। ठीक है, इंजेक्शंस की मदद से, माइक्रो इंजेक्शंस की मदद से क्या है स्पर्म को साइटोप्लाज्म के, स्पर्म जो एग है साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रकार जो टेक्निक होती है उसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस केस में भी क्या होता है एग को बाहर निकाल कर, ठीक है, एग को बाहर निकाल कर उसके अंदर क्या है स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। और ऐसा किस केस में होता है? जब बेटा यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब क्या होती हैं वो सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाती है, या स्पर्म वहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं किसी कारणवश, किसी दूसरे रीजन के कारण। जो इन्वायरमेंट होता है फेलोपियन ट्यूब का या यूट्रस का वो सपोर्ट नहीं कर पाता है मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स, जिसके चलते क्या होता है एग को बाहर निकालकर इंजेक्शन के द्वारा वहाँ पर क्या स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस टेक्निक को कहते हैं हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ICST। ठीक है, नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारे पास वो है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स की बात हो रही है, स्पर्म्स को डायरेक्टली फेलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है। इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें बेसिकली अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट क्या होता है सूटेबल नहीं होता है फॉर द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी के लिए सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है डायरेक्टली जो स्पर्म्स होते हैं उनको क्या फेलोपियन ट्यूब में एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो एंगुला है वहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहाँ पर उसकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। इस प्रकार की टेक्निक को कहते हैं हम गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक या GIFT गिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट है सरोगेसी और सरोगेट मदरहुड। सरोगेसी और सरोगेट मदरहुड में क्या होता है भाई, ये उन केस में, इस मेथड को उन केस में यूज़ किया जाता है अगर मदर की जो यूट्रस होती है वो डेवलपिंग बेबी को या इम्प्लांटेशन के लिए क्या होती है सूटेबल नहीं होती, उसका जो एंडोमेट्रियम होता है वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, काफ़ी पतली होती है एंडोमेट्रियम, ताकि वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। अगर इम्प्लांटेशन हो जाती है तो वो आगे चल के वो क्या है जो एम्ब्रियो है फिटनेस और डेवलप नहीं हो पाता, वहाँ वो बच्चा क्या एबॉर्ट हो जाता है। ऐसे केस में क्या करते हैं दूसरी मदर को लिया जाता है, तो सुना होगा किराए पे कोख ली जाती है, किराए पे मदर ली जाती है, पैसे देके उनको क्या है कहा जाता है कि भाई हमारे जो बेबी है उसको आप क्या करो, उसको क्या है आप उसको नर्स करो, उसको डेवलप करो, और उसके बाद क्या है वो बेबी को आफ्टर डिलीवरी हमें क्या है सौंप दो। तो इस प्रकार की जो मेथड होते हैं उसे कहते हैं सरोगेसी और सरोगेट मदरहुड कहते हैं। पहले हमारे यहाँ पर क्या था बेटा, ये इलीगल था सरोगेसी वाला, सरोगेट मदरहुड वाला, तो इलीगली क्या है लोग तो करते थे, मगर अब क्या हमारे देश में इसको कानून बना दिया गया है। तो सरोगेसी के द्वारा, सरोगेट मदरहुड के द्वारा क्या हम बच्चे की क्या है डिलीवरी करा सकते हैं, बच्चों को प्रोड्यूस करा सकते हैं। अगर जो फीमेल है वो अनेबल टू होल्ड द डेवलपिंग बेबी इन देयर यूट्रस, ठीक है, ड्यू टू द एबनॉर्मल जो यूट्रस होती है, एबनॉर्मल एंडोमेट्रियम होते से चलते वो क्या सपोर्ट नहीं कर पाती है डेवलपिंग फीटस को, इसके चलते हम क्या सरोगेसी के द्वारा, सरोगेट मदरहुड के द्वारा हम क्या है बच्चों को प्रोड्यूस करवा सकते हैं।
ठीक है। ये तो था हमारा किसके बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं इसके कारण इनफर्टिलिटी आ जाती है, और दूसरे रीजन के क्या कौन कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम क्या करते हैं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बेटा ये जो लेक्चर है पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेटा फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदाई मांगूंगा। ठीक है, तो और बने रहिए मेरे साथ, तब तक मेरे साथ बायोलॉजी कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन क्या हो बेटा, शुभ हो।